तो ये जो शफीकुर रहमान जैसे लोग हैं इनको एक्सपोज किया जाना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा काटता है ना, और जिन लोगों को ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई का वाला कीड़ा काटता है ना, ये आज की डेट में रियलिटी नहीं है। क्योंकि इस देश में जितनी भी आप जो है सद्भावना की बात कर लो, जितनी भी आप जो है मानवता की बात कर लो, इस देश में ऐसा लगता है कि सद्भावना और ये सेक्युलरिज्म जबरदस्ती इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं पर जो है थोपा जाता है, परंतु इस देश का जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय है, बल्कि जो है इस देश का दूसरा बहुसंख्यक समुदाय है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उसको इस देश के अंदर कोई सद्भावना मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब सारी की सारी जिम्मेवारी हमारी, सारा का सारा टैक्स पे करे देश का बहुसंख्यक समाज, और टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर जो है 1 दर्जन बच्चे पैदा करे शफीकुर रहमान और उसके चेले चमचे, और उसके बाद इस देश को नोच के खा जाएं। तो ऐसे लोगों का एक्सपोज होना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज में। एक बार फिर से सपा के सांसद शफीकुर रहमान का एक ऐसा बयान आता है जिसके बाद सत्ता की गलियारों में खलबली तो मस्ती है, साथ ही ये भी पता लगता है कि सांसद जी कितना ज्ञान रखते हैं और किस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल करते हैं। और आज जो बयान आया उस पर बात करने के लिए हमारे साथ वेद शर्मा जी हैं। वेद सर, जिस तरीके का बयान लगातार सपा पार्टी देती रहती है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आज तो उन्होंने कह दिया कि कुदरत की देन है बच्चे। क्या लगता है कि कुदरत की देन है तो इसके मतलब कि कितने भी किए जाएं? देखिए, मुझे उनके बयान पर कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि ये वो भेड़ बकरे हाँकने वाले गडरिए हैं जिनको गलती से आज हमें सांसद बोलना पड़ता है। और समस्या एक संप्रदाय विशेष के साथ ये है, उस समाज के अंदर चाहे कोई पीएचडी किए हुए हो, चाहे रास्ते में जो है पंचर गांठ रहा हो, चाहे आप उस समाज के किसी भी आदमी को उठाकर जो है संसद की दहलीज तक पहुंचा दो, वो सभी लोग एक ही थॉट प्रोसेस में काम करते हैं। सवाल ये है कि गधे को धोकर गाय कैसे बनाया जाए, जो असंभव प्रतीत होता है। आप सोचिए कि एक लॉ मेकर जो देश की लोकसभा के अंदर जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता हो और वो जाकर ऐसी बयानबाजी करे। मैं आपको तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। अभी आसाम के अंदर चुनाव था, एक वहाँ बड़ा नेता था बदरुद्दीन अजमल, उसका बयान आता है कि हमारे समाज के लोग जो है क्यों ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि एक तो हमारे प्रदेश में लाइट नहीं है, उसके बाद मुसलमानों के घर टीवी नहीं है, इसीलिए जो है एंटरटेनमेंट का और कोई साधन नहीं है। मतलब इतना घटिया एक्सक्यूज़। अब जिस महानुभाव की आप बात कर रहे हैं, आप और हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं। पहली बात तो हमें ऐसे लोगों को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, पर समाज के बीच में एक जागरूकता जानी चाहिए कि हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे देश के लोगों का, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हमारे लोगों का जो है समय बर्बाद कर रहे हैं। पर अब ये जो हमारे देश का एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसके अंदर जो ये जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, तो ये एक बड़ी दुखद तस्वीर है हमारे लोकतंत्र की कि ऐसे ऐसे लोग जो है जनप्रतिनिधि बनकर पहुंच जाते हैं। तो वो कैसे बयान देते हैं? कभी बयान देते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, कभी अरे भाई, तुम जिस देश के अंदर हो, जिस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल जो है पैरामीटर के अंदर तुम जो है जनप्रतिनिधि बन के जाते हो, तुम्हें उसका जो है उस देश का संविधान नहीं पालन करना, तुम्हें जो है देश के अंदर जनसंख्या जो है पशुओं की तरह बढ़ानी है, खुद देश के नेशन बिल्डिंग में कुछ कंट्रीब्यूट करना नहीं है, पर तुम्हें देश को नोच नोच के खाना है। उसके बाद जहां तुम्हारी जनसंख्या बढ़ जाएगी वहां पे तुम्हें शरिया शरिया चिल्लाना है। तो भैया, जो देश होता है वो कायदे कानून और संविधान से चलता है, ना कि आसमानी किताब से। तो ये जो शफीकुर रहमान जैसे लोग हैं इनको एक्सपोज किया जाना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा काटता है ना, और जिन लोगों को ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई का वाला कीड़ा काटता है ना, ये आज की डेट में रियलिटी नहीं है। क्योंकि इस देश में जितनी भी आप जो है सद्भावना की बात कर लो, जितनी भी आप जो है मानवता की बात कर लो, इस देश में ऐसा लगता है कि सद्भावना और ये सेक्युलरिज्म जबरदस्ती इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं पर जो है थोपा जाता है, परंतु इस देश का जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय है, बल्कि जो है इस देश का दूसरा बहुसंख्यक समुदाय है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उसको इस देश के अंदर कोई सद्भावना मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब सारी की सारी जिम्मेवारी हमारी, सारा का सारा टैक्स पे करे देश का बहुसंख्यक समाज, और टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर जो है 1 दर्जन बच्चे पैदा करे शफीकुर रहमान और उसके चेले चमचे, और उसके बाद इस देश को
नोच के खा जाएं। तो ऐसे लोगों का एक्सपोज होना जरूरी है। लेकिन शफीकुर रहमान ने साफ तौर पे बोला कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी में जो कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ये भाजपा इसलिए कर रही है कि चुनाव है 2022 में, इसलिए योगी जी और मोदी जी लगे। देखिए, चाहे चुनाव है चाहे कुछ भी है, भाजपा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। कुछ लोग अब ये कहेंगे कि ये फलाना टूल जो है स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ है। अरे भाई, ये इस प्रजाति के लोग अन्य देशों में भी तो रहते हैं ना, अन्य देश में भी तो लॉ ऑफ लैंड से चलते हैं ना। तो सिर्फ इसी देश में जो है देश का कानून मानने से जो है इन लोगों को समस्या क्यों होती है? देखिए, जब सीए एनआरसी का बिल आया तो 10 जनपद वाली भूरी काकी ने इनके समाज के लोगों को भड़काना चालू किया। बोला ये जो है तुम्हारी आर पार की लड़ाई है, आओ सड़कों पर आओ, खूनी खेला करो। और कैसे आपने देखा देश के अंदर शाहीन बाग से लेकर जो है क्या कुछ नहीं हुआ। तो आज ये तुष्टीकरण का खेला करने वाले लोग बुरी तरीके से देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। पर मेरी शिकायत, देखिए, अब इस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे मेरे मित्र भी इस बात पर डिबेट करेंगे या मुझे सुझाव देने का प्रयास करेंगे कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। पर मेरी शिकायत उन सो कॉल्ड बुद्धिजीवी मुसलमानों से है कि इस प्रकार के हेट फैलाने वाले मुसलमानों के खिलाफ, इस प्रकार की जो है राजनीति करने वाले मुसलमानों के खिलाफ, इस तरह की हिंसात्मक बातें करने वाले मुसलमानों के खिलाफ उस समाज का एक भी सिविल सोसाइटी का आदमी आके आगे प्रतिकार नहीं करता है। ये नहीं बोलता है कि मेरे समाज के आदमी ने गलत काम किया है, और उसका मौन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसके जो है करामात में आपकी मौन स्वीकृति है, मौन भागीदारी है। लेकिन इन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती है कि अगर कोई कानून आएगा तो वो प्रत्येक समुदाय के लिए बराबर का होगा, हर समुदाय के लिए। ये क्यों उनको टारगेट कर? आप ऐसा एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं? आपको क्या शाहबानों का केस याद नहीं है? आप तमाम केस उठाकर देख लीजिए। इस देश में इस नकली गांधी परिवार ने पिछले 60 सालों में इस देश के अंदर क्या किया? इन लोगों ने इन भेड़ बकरियों को एक डंडे से, तुष्टीकरण की डंडे से हाँकने का काम किया कि नहीं किया? शाहबानों, पूरे विश्व में मिसाल है शाहबानों का केस। और उसके बाद भी यदि आप और हम एक्सपेक्ट करें कि ये लोग कानून के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये लोग अपनी भीड़ की ताकत पे चलेंगे, और जैसे ही इनको लगेगा कि अब ये कानून की जद में आ रहे हैं तो ये जो है सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको भूरी काकी का आशीर्वाद प्राप्त है। इनको जो है वहां पे मुंबई वाले जो है एनसीपी वाले काका का आशीर्वाद प्राप्त है। इनको जो है सपा वाले लाल टोपी वाले नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त है। इनको जो है जय भीम के नारे लगाने वाली बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि जिन लोगों का इस पूरे के पूरे बिजनेस में, मैं तो इसको बिजनेस कहूंगा, क्योंकि मुसलमानों का वोट खरीदा जाता है, और ये लोग जो है ये देखते हैं कि भैया कहां से हमारे को तुष्टीकरण का ऑक्सीजन मिलता रहेगा, हम उसके साथ डील कर लेंगे। आपको याद है आज से कुछ सालों पहले इन लोगों का एकमात्र ठेकेदार हुआ करता था जो है इमाम बुखारी। वो जो है वहां से फतवे जारी किया करता था कि भैया मेरे समाज के लोग इसको जो है वोट करेंगे। पर क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे जो है राजनीति चेंज हुई देश की, तो ये ठेकेदारी सिस्टम भी जरा चेंज होता गया। अभी दिल्ली में नए ठेकेदार बने इनके समाज के, अमानतुल्लाह खान, ये आम आदमी पार्टी इनकी जो है एक नई कॉन्ट्रैक्टर बनी है। ये लोग जो है इनका फ्रेंचाइजी बिजनेस चलाते हैं। कैसे चलाते हैं आपने देखा, दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से इन जो है दिल्ली के तमाम मौलानाओं को, चाहे वो ऑथोराइज मौलाना चाहे अनऑथोराइज मौलाना से लेकर मुअज्जिनों को, देश के टैक्स पेयर के खाते में से उन लोगों को पालने पोसने का काम किया। आप देखिए, अगर दिल्ली में कोई मुसलमान के पेट में मरोड़ भी उठ जाती है ना, अरविंद केजरीवाल की छाती में दूध उतर आता है और उसके घर में 1 करोड़ का चेक लेके पहुंच जाता है। परंतु दिल्ली के अंदर कोई हिंदू मर जाए, सड़क पे तड़प तड़प के मर जाए, अरविंद केजरीवाल और उसका मंत्री फूटी आंख देखने को नहीं आएगा। यह तुष्टीकरण की एक नई पराकाष्ठा देश के अंदर चालू हुई है, जो और कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल इज अ न्यू वाइन इज अ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। ये कांग्रेस का जो है एक नया वर्जन है और कुछ भी नहीं। सपाइयों जो हैं लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं सपा के नेता। शफीकुर रहमान खास तौर पे जाने जाते हैं विवादित बयानों के लिए, वंदे मातरम का बयान हो, नहीं बोलने का, आज का बयान हो। क्या लगता है कि अपनी राजनीतिक जमीन तराश रहे हैं यूपी में दोबारा? अरे भैया, जिस पार्टी के सर्वे सर्वा ऐसा बयान देते हो कि जो है मैंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी,
आप कैसे भूल सकते हैं? जो लोग ये बयान देते हों, जो लोग खुल के जो है राम मंदिर का विरोध करते हों, जो लोग जो है कुंभ के मेलों में जो है एक मुसलमान मंत्री को आपके जो है चेहरे पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारते हो, कुंभ के मेले का प्रभारी मंत्री एक मुसलमान को बना देते हो, आप उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। आप बताइए, इसी सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर जन्माष्टमी में जिन जिन मंदिरों ने भंडारा किया, उन मंदिरों के ऊपर जो है जजिया टैक्स थोपा था अखिलेश यादव की सरकार ने। आप उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो है आकर जो है तुष्टीकरण बंद कर देंगे? उनको समझ आ गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हिंदू समाज धीरे धीरे जागृत हो रहा है, और जागृत होता हुआ हिंदू समाज ही इन तुष्टीकरण की ठेकेदारी करने वाले राजनेताओं के लिए परेशानी का सबब है। कैसे सबब हैं? जो लोग खुलेआम जो है हिंदुओं को जो है बुरा भला कहते थे, जो लोग बनारस की सड़कों पर संतों को घसीट घसीट के पीटते थे, आज अखिलेश यादव सुबह तो जाकर जो है उन महामंडलेश्वर से माफी मांगते हैं हरिद्वार में, और थोड़ी देर बाद एक जो है वहां पर उत्तराखंड में एक मुसलमानों की मजार है, वहां जाकर जो अपना पाप का प्रायश्चित कर लेते हैं। तो ये लोग थाली के बैंगन हैं। इन लोगों को लगता है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जातवाद का जो है कार्ड खेलकर हिंदुओं को जो है तोड़ लेंगे और मुसलमानों के साथ जो है अपनी वफाई प्रूव करके जो है उनके वोट जीत लेंगे। तो सॉरी, मुसलमान तो टोटी भैया तुमसे ज्यादा समझदार हैं। मुसलमान अपने वोटों का जो है व्यापार वहीं करेगा जहां मुसलमानों को कॉन्फिडेंस आएगा कि ये फलां आदमी जो है भाजपा को हरा सकता है। और रहे तुम ये जो ब्राह्मणवाद, ये जो यादववाद, ये जो ये ठाकुरवाद, ये जो खेल रहे हो ना, तो ये तुम्हारे टोटी उखाड़ने का काम तो पब्लिक 2017 में कर चुकी थी। अब जो बची खुची पाइप है वो भी उखाड़ देगी। एक आखिरी सवाल आपसे इस इंटरव्यू में पूछूंगा कि 2022 के चुनाव से पहले अगर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान वो चुनाव बताएगा, परंतु निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा होगा। और क्योंकि देश की राजनीति उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर गुजरती है और पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा कि हां, 23 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के अंदर यह हो सकता है, तो और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में निसंदेह रूप से यह होना चाहिए। क्योंकि आज देश के अंदर एक अभूतपूर्व जागरण हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने 303 सांसद भाजपा को दिए हैं। अगर यह तुष्टीकरण की राजनीति बंद करने का अगर साहस नहीं उठाया गया, क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी ही वो साहसिक कदम उठा सकते हैं जो राजनीति के अंदर लोग वो निर्णय, कठोर से कठोर निर्णय लेने के लिए 100 बार सोचते हैं। तो अगर यह चीज अगर कोई कर सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी जी, और देश के अंदर मोदी जी कर सकते हैं, और जनता इन्हीं लोगों से यह चीज जो है एक्सपेक्ट भी करती है।